हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 3 जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास है। और आप इस प्रकार से इन क्वेश्चन आंसर को करेंगे जिससे आपको दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हेडिंग आपने देखा होगा, चैप्टर का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके राइटर हैं W.H. ऑडेन। इस क्वेश्चन का जो है हेडिंग का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है What does the poet mean when he say now the lips are falling fast? क्वेश्चन का हिंदी हम करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि पोएट जब कहता है कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आंसर सुनिए। The poet means that he leaves of the branches of the tree are falling and the tree are becoming leafless। जब पोएट का यह अर्थ है, यानी कि कवि का कहने का यह अर्थ है कि जो पेड़ होती है और पेड़ की जो शाखाएं होती है, ठीक है, जो पेड़ होती है और पेड़ की शाखाएं होती है, उस शाखा में जो है पत्तियां होती है, वो पत्तियां जो है पेड़ से तेजी से गिर रही है। ठीक है, और पेड़ जो है लीफलेस हो रहा है, मतलब कि पत्ता उसका धीरे धीरे गिर रहा है, तब पेड़ से पत्ते धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इट इज ऑल्सो मेंट बाई अ पर्सन, और इससे जो है एक व्यक्ति का यह मतलब है हु स्लोली गोज टू इट डेथ, कि जैसे पत्तियां जो है पेड़ से धीरे धीरे गिर रही है, वैसे ही एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाता है। एंड एट लास्ट इन अ ग्रैब्स, और अंतिम में जो है वो कब्र की ओर चला जाता है। लाइक ए एवरी ट्री, जैसे हरेक एक पेड़ जो है पत्तियां गिरने के बाद धीरे धीरे वो पेड़ खत्म हो जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाता है और लास्ट में वह मर जाता है, कब्र की ओर चला जाता है। इस क्वेश्चन को हम अपनी भाषा में बताएं तो कवि जो है क्वेश्चन कह रहा था कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। ये कवि के कहने का क्या मतलब है? तब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ से धीरे धीरे पत्ते गिर जाने के बाद पेड़ जो है खत्म हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाता है और एक दिन मर जाता है। ठीक है, अब जो है सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे। व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकंड स्टैंजा suggest death and the effect of death on the human body। हिंदी इसका किया जाए तो दूसर का श्लोक, सेकेंड स्टैंजा मीन्स दूसर का श्लोक जो है, उसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो मृत्यु के बारे में सुझाव देता है, सजेस्ट करता है, या मृत्यु के बारे में सुझाव देता है और मनुष्य के शरीर पे मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में सुझाव देता है। यानी सेकेंड श्लोक में कौन सा ऐसा वर्ड है जो मृत्यु और मानव शरीर पर मृत्यु के प्रभाव को सुझावित करता है, मतलब कि दर्शाता है। ठीक है, आइए आंसर इसका जानते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा द फॉलोइंग आर द वर्ड्स that suggest death and the effect of death on the human body। इतना आपको याद करे की जरूरत नहीं है, काहे कि देखिए ह्यूमन बॉडी क्वेश्चन तक था, हमने क्वेश्चन से ही इतना लिख दिया।
अब उस शब्द बताना है जो मृत्यु और मानव शरीर पर पड़ने वाले मृत्यु के प्रभाव को बताता है। तो वो कौन से शब्द हैं? तो विस्परिंग नेबोस एंड प्लक एंड फ्रीज। ठीक है, मतलब कि यमराज जो है मृत्यु के बारे में बताते हैं, और प्लक मीन्स तोड़ना, और फ्रीज मतलब कि ठंडा पड़ जाना। ये दोनों शब्द जो हैं मानव शरीर पे मृत्यु के प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सब याद करने वाला बात नहीं था, आप समझ रहे हैं तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे और बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रैब्स। हम लोगों की अंतिम यात्रा जो है कैसे पूरी होती है? जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा कैसे पूरी होती है? आइए जानते हैं। आंसर है, व्हेन ए मैन इज डेड 100 ऑफ मैन कैरी द डेड बॉडी इन अ वुडन कॉफिन टू द ग्रैब्स इज दिस इज आवर लास्ट जर्नी। जब एक आदमी मर जाता है तो उसके डेड बॉडी को जो है, उसके डेड बॉडी को काची तो वुडन कॉफिन मतलब कि लकड़ी के बक्सा में जो है, जिसे मंजिल हम लोग कहते हैं, लकड़ी के बक्सा में लेकर जो है लगभग 100 आदमी उसके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार जो है अंतिम यात्रा पूरी होती है। यानी व्यक्ति का अंतिम यात्रा कैसे पूरी होती है? तो जब एक व्यक्ति मर जाता है, व्हेन अ मैन इज डेड, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसे वुडन कॉफिन मतलब कि मंजिल पे लाद के, वुडन कॉफिन मतलब कि मंजिल वाला बक्सा, जब ईसाई धर्म के लोग मर जाते हैं तो उसमें जो है रख करके उनके डेड बॉडी के साथ साथ जो है उनके डेड बॉडी को कैरी करके लेके लगभग 100 लोग जो है चलते हैं और ग्रैब्स मतलब उनको कब्र की तरफ ले जाते हैं, और इस प्रकार उनकी अंतिम यात्रा पूरी होती है। ठीक है, अब जो है 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड। जो ट्रॉलर्स होते हैं, ट्रॉलर्स वो जो है पत्ते रहित पेड़, पत्ते रहित लकड़ियां में क्या ढूंढते हैं? ठीक है, लीफलेस मतलब होता है पत्ते रहित और वुड मीन्स होता है लकड़ी। ठीक है, तब पत्ते रहित लकड़ी में जो है ट्रॉल्स क्या ढूंढते हैं? आंसर सुनिए, ट्रॉल्स रन इन सर्च ऑफ देयर फूड इन द लीफलेस वुड। पत्ते रहित जो है, लीफलेस वुड मतलब पत्ते रहित पेड़ में जो लकड़ी में जो है ट्रॉल्स का ढूंढते हैं। तो ट्रॉल्स जो है वे अपना भोजन ढूंढते हैं। दे सर्च फॉर फूड टू लिव, और वो भोजन जो है जीवन को जीने के लिए ढूंढते हैं। ठीक है, आपको याद हो गया होगा ट्रॉल्स जो है लीफलेस वुड में क्या ढूंढते हैं? तो ट्रॉल्स जो है लीफलेस वुड में अपना फूड ढूंढते हैं, भोजन ढूंढते हैं। और काहे ढूंढते हैं भोजन? तो जिंदा रहने के लिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हु आर द ट्रैवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेसेड। यहाँ पे ट्रैवलर्स कौन है? हु आर द ट्रैवलर्स मतलब यात्री कौन है, एंड हाउ विल दे बी ब्लेसेड, और उनको जो है आशीर्वाद कैसे मिलता है? ब्लेसेड मीन्स आशीर्वाद। आइए आंसर जानते हैं। आंसर, ओल्ड पर्सन आर द ट्रैवलर्स। जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े जो लोग हैं हम लोगों के यहाँ, वो लोग जो हैं यात्री हैं। किसके यात्री हैं? तो कब्र तक जाने के यात्री हैं। ठीक है, ओल्ड पर्सन आर द ट्रैवलर्स, बूढ़े लोग जो है यात्री हैं। एंड दे आर ब्लेसेड विथ देयर लास्ट डिस्ट्रेस एंड दैट इज डेथ, और उन लोगों को आशीर्वाद जो है उनके आखिरी दुखों को दूर करके
लास्ट डिस्ट्रेस्ड, जो अंतिम समय में उनको दुख महसूस होता है, उन दुखों को दूर करके और उनको मृत्यु दे करके जो है भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था यात्री कौन है, ट्रैवलर्स कौन है और उनको जो है आशीर्वाद किस तरह दिया जाता है। तो बूढ़े लोग जो हैं यात्री हैं और वो जो अंतिम समय में जो दुख काटते हैं उस दुख को दूर करके उनको मृत्यु दे देते हैं भगवान, वही जो है भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और रियल बात है आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने एक एक शब्द का मतलब आपको समझाने की कोशिश की है। 6 नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर। वो कौन सा शब्द है जो पहला श्लोक में जो है नेचर के बारे में बताता है, वो कौन सा शब्द है। आइए आंसर जानते हैं। नर्सिस फ्लावर, नर्सिस फ्लावर इज द वर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा दैट सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर। का इसमें सिर्फ हम का जुड़े हैं तो नर्सिस फ्लावर, नर्सिस फ्लावर ही वो शब्द है जो पहला श्लोक में प्रकृति के बारे में हमें बताता है, नेचर के बारे में हमें बताता है। इट मीन्स नर्स, नर्सिस फ्लावर मीन्स नर्स। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं हु आर द विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स जो हैं कौन है, फुसफुसाने वाले पड़ोसी जो हैं कौन है, चुगली करने वाले पड़ोसी कौन है। आंसर जानिए इसका। एजेंट ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ्स आर द विस्परिंग नेबर्स हु कम व्हेन ए ह्यूमन बॉडी इज डेड। जो मृत्यु के मैसेंजर हैं यानी कि जो यमराज हैं, यमराज एजेंट ऑफ मैसेंजर ऑफ डेथ, जो आपको मृत्यु के समय आपको जो है आके मैसेज देते हैं कि अब आपका समय पूरा हो गया, आपको चलना है, वो यमराज ही जो हैं हम लोगों के विस्परिंग नेबर्स हैं, हम लोगों के पड़ोसी हैं, फुसफुसाने वाले। हु कम व्हेन ए ह्यूमन बॉडी इज डेड, और जब हम लोगों का शरीर मर जाता है तो वो हम लोगों के शरीर को लेने आते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिसरेबल। मनुष्यों का जीवन जो है दुखी क्यों हो जाता है, मनुष्यों का जीवन दुखी कैसे हो जाता है, हाउ कैसे हो जाता है। आंसर सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड अदर प्रॉब्लम्स। जब मनुष्य जो है रोगों और समस्याओं से जूझता है, समस्याओं से पीड़ित होता है, समस्याओं से लड़ता है। ठीक है, जब मनुष्य रोगों और समस्याओं से लड़ता है तो मनुष्य का जीवन जो है दुखी हो जाता है एंड अनहैप्पी, और उदासी हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट आज का क्वेश्चन आप करेंगे इन व्हाट वे विल द ट्रैवलर्स बी ब्लेसेड। यानी कि ट्रैवलर्स लोगों को, यात्री लोगों को आशीर्वाद जो है कैसे दिया जाता है। तो आइए आंसर जानते हैं। ट्रैवलर्स विल बी ब्लेसेड ऑफ दोज वाइट वाटरफॉल विच कम्स आउट फ्रॉम द माउंटेन हेड, दे विल बी ब्लेसेड इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो यात्री होते हैं उनको आशीर्वाद किस प्रकार दिया जाता है। द ट्रैवल विल बी ब्लेसेड ऑफ दोज वाइट वाटरफॉल विच कम्स आउट फ्रॉम द माउंटेन्स हेड। यानी कि यात्रियों को आशीर्वाद जो है पहाड़ की चोटियों से गिरने वाले जो झरना होता है वाइट वाटरफॉल, उसके द्वारा जो है दिया जाता है। दे विल बी ब्लेसेड इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उनके अंतिम दुखों को दूर करने के लिए। ये जो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के जो है क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव के थे। तबीयत खराब होने के कारण हो सकता है कि एनर्जी में थोड़ा जो है कमी होगी, उसे आप मैनेज कीजिएगा।
बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।